नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शुरान का। यदि आप सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सेट वीडियो की श्रृंखला का यह छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे बोध अर्थात जो कॉम्प्रिहेंशन के आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का उल्लेख होगा कि आप बोध अर्थात कॉम्प्रिहेंशन का वो परिच्छेद करते समय, वो गद्यांश करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखें जिससे इस कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित 5 सवालों में से अधिकतम सवाल आपके सही हों। करते हैं शुरुआत और 30 मार्च से शुरू हो ही रही है फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट के लिए शैक्षिक प्रबंधन की कक्षाएं। इससे पहले 4-5 कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें जरूर देखें। ये वीडियो नंबर 6 है और यूनिट 3 जो है आपके पाठ्यक्रम की वो बोध से संबंधित है, कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं बोधगम्यता की। बोधगम्यता शब्द का तात्पर्य है किसी परीक्षार्थी के मानसिक रूप से किसी विषय को समझने, अवधारित अर्थात डिटरमाइन करने की योग्यता, साथ में क्या है उसका संपूर्ण अर्थ में विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर उस पर आधारित प्रश्नों का सटीक समाधान निकालने से है। यह सामान्य अर्थ है बोधगम्यता का। और बोध का जो पैराग्राफ होगा, परिच्छेद होगा, उसमें इन सभी गुणों, विशेषताओं या आप कह सकते हो क्षमताओं, कौशलों को परीक्षण करने के लिए सवाल पूछे जाएंगे। पुनः समझ लीजिए, बोधगम्यता जो है वो किसी परीक्षार्थी, अभ्यर्थी, कैंडिडेट के मानसिक रूप से किसी विषय को आपने कितना समझा, मानसिक स्तर पर उसे कितना अवधारित किया, उसकी योग्यता तथा संपूर्ण अर्थ में उस पैराग्राफ का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और जो सवाल पूछे गए हैं उनका सटीक समाधान निकालने से है। बोधगम्यता से परीक्षार्थी की विश्लेषणात्मक तथा तार्किक क्षमता के साथ शब्दों के सटीक अर्थों को समझने के बाद महत्वपूर्ण है। बोधगम्यता से परीक्षार्थी की विश्लेषणात्मक तथा तार्किक क्षमता के साथ शब्दों के सटीक अर्थों को समझने के बाद निर्णय, डिसीजन लेने की प्रवृत्ति का परीक्षण, एग्जामिनेशन किया जाएगा। वे विद्यार्थी जिन्होंने हमारी 4 मैराथन वीडियो की क्लास देखी जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से संबंधित हैं, वहां ये समझ में आया होगा कि हमने जो कहते हैं ना अवधारणात्मक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है, जहां तक संभव हुआ हमने उनको सरल करके प्रस्तुत करने की कोशिश की। और वो 4 वीडियो जो आपने देखे हैं, वहां हमने जिस प्रकार से शब्दों के अर्थों तक पहुंचे हैं, वो तरीका आपको बोध के दौरान भी काम आएगा, क्योंकि आपकी तार्किक क्षमता और विश्लेषण की क्षमता का यहां परीक्षण होगा। शब्दों का आप सटीक जो एग्जैक्ट अर्थ है वो समझ पाए हैं क्या, और फिर आपको निर्णय लेना होगा, डिसीजन मेकिंग की जो प्रवृत्ति है उसका भी परीक्षण इस बोध के माध्यम से होगा। इसका मतलब है बोध का जो एक पैराग्राफ है वह आपसे कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों, पैरामीटर्स की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। बोधगम्यता में किन क्षमताओं, या क्षमताओं का मतलब है एफिशिएंसी की जांचा जा सके, किन क्षमताओं को जांचा जाता है? परिच्छेद या गद्यांश की विषय वस्तु की समझ आप में है या नहीं है, कि जो गद्यांश दिया गया है उसकी विषय वस्तु को आप समझ पाए हो क्या। दूसरा पॉइंट, परिस्थिति जन्य बोध क्षमता, सिचुएशनल परिस्थिति आई कोई, क्योंकि पैराग्राफ में कुछ ना कुछ कंटेंट होगा,
कोई कॉन्टेस्ट होगा, उसको बोध करने की क्षमता है क्या, विचारों का क्रियान्वयन, कि उस बोध पैराग्राफ में जो विचार आए हैं उसको आप अप्लाई करके सवालों के जवाबों तक पहुंचें। कार्य की प्राथमिकता का मापदंड, कि आप जो कार्य करेंगे उस बोध, या बात केवल उस बोध की है, उस कॉम्प्रिहेंशन की ही चल रही है, इससे बाहर नहीं निकलना है। आगे हम एक पॉइंट में इसका उल्लेख करेंगे। तो जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, उसकी कहते हैं ना प्राथमिकता, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, उनको भी चेक करना। भविष्य का दृष्टिकोण, कि कई बार जो सवाल पूछे जाते हैं उस बोध पर आधारित, उस पैराग्राफ पर आधारित, तो भविष्योन्मुखी सवाल के दृष्टिकोण भी आपसे परखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है निर्णयन क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, अर्थात आप में निर्णय करने की कितनी क्षमता है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है, दुकान में गाइड पड़ी हुई है, तो आप किसी भी पुस्तक या गाइड का चयन किस आधार पर करते हैं? नहीं गुरुजी, अमुक गाइड बहुत चल रही है, खरीद लिया। ये गलत डिसीजन मेकिंग का तरीका है। नहीं गुरुजी, ये गाइड को कवर जो है वो बहुत चीकनो चीकनो सुंदर लाग रहे हैं, आ खरीद लिया। गलत। किसी गाइड को आप इसलिए कहते हैं कि उस गाइड को किसी अमुक टीचर ने प्रमोट किया है। गलत। आपको मैं एक सामान्य सुझाव दे रहा हूं, वह गाइड खरीदनी चाहिए जो गाइड आप पढ़ सकते हैं, जिस गाइड से आप विश्वास के साथ तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि गुरुजी थे बता दो कौन सी गाइड खरीदनी है, बा मैं खरीद लिया। अरे भैया, बताने के लिए तो 15 सेकंड लगेंगे, ये गाइड खरीद लो। और जो गाइडें बाजार में उपलब्ध हैं उसमें कोई 19-20 का ही फर्क है। सभी गाइडें अच्छे शिक्षकों ने लिखी हैं, अच्छा उसमें कंटेंट है। बात यह है कि जो 3-4 गाइडें उपलब्ध हैं, यहां हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल व्याख्याता के जीके और जीएस के पेपर की, 3-4 गाइडें ही हैं। अब गुरुजी आ खरीदूं बा खरीदूं, अरे भैया वो खरीदो जिस पर आपका विश्वास है, और विश्वास आता है कि यार या आ गाइड में ढंग से पढ़ सकूं, ई गाइड ने मैं ढंग से रिवीजन कर सकूं, उसको खरीदिए। तो ये डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है। विद्यार्थी छोटी छोटी बातों पर अपने शिक्षकों पर या किसी और पर निर्भर हो गए हैं। गाइड भी शिक्षक ही बताए कौन सी खरीदनी है, टेस्ट सीरीज भी शिक्षक ही बताए कौन सी खरीदनी है, अन्य नोट्स कौन बताए वो भी गुरुजी बताए। अब गुरुजी ये नहीं समझ सकते कि आपकी पढ़ने की जो क्षमता है, पढ़ने का तरीका है, रिवीजन करने का तरीका है, वो किस प्रकार का है। अब टेस्ट सीरीज को लेकर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, और आप यदि देखोगे हमारे जो मैराथन वीडियो को जो हमने सेट के लिए बनाए, वहां आपको यह अनुमान लग गया होगा कि सवालों की जब व्याख्या मैंने वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से करने की कोशिश की है, इसका मतलब है जब मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँगा तो मैं उन शब्दों का उपयोग करता हूँ अपनी टेस्ट सीरीज में, शब्दावली में, जहां विद्यार्थी परीक्षा में उनको ये नहीं लगे कि अल्ले वो कहीं पूछ लियो गुरुजी, मान तो सवाल ही कौन समझ में आया, जवाब तो थे छोड़ो। उसका रीजन ये है कि आप जो मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ की शब्द शैली अलग है और एग्जाम की अलग है, और उसके बीच में दूरी है, गैप है। इस वजह से परीक्षा की शब्द शैली आपको जो है वो कठिन लगती है। अब हम अभ्यास 2.0 पर स्कूल व्याख्याता के 11 पेपर अपलोड कर रहे हैं। 4-5 पेपर अपलोड हो गए, आगामी कुछ दिनों में 11 पेपर जो स्कूल व्याख्याता के हुए हैं, जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2022 के बीच में वो 11 पेपर आपको यहां मिलेंगे। इनको आप बार बार देखिए, अभ्यास कीजिए, तभी आप में क्वेश्चनों को समझने की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होगी। और ये जो अभ्यास 2.0 हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें सेकंड ग्रेड के भी 11 पेपर जो अक्टूबर 2018 से लेकर जनवरी फरवरी 2023 तक जो हुए हैं वो अपलोड होंगे। तो कहने का मतलब है बहुत गंभीरता से आपको ये समझना होगा कि आप जो डिसीजन लेते हैं, आपकी जो डिसीजन
मेकिंग प्रक्रिया है, क्या वो तर्कपूर्ण है, क्या वो वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित है, तभी आपका निर्णय बेहतर होगा। नहीं तो स्थिति होगी, गुरुजी मैं तो आ गाइड ई कारण खरीद ली महू पंडित जी को नहीं, क्योंकि वो आपका निर्णय है ही नहीं, वो निर्णय किसी और शिक्षक का है और उसने कह दिया कि अमुक गाइड बढ़िया है पढ़ लीजिए। अब आप ले आए, लेकिन आपको वो गाइड कठिन लग रही है क्योंकि आपने उसके कहने से खरीदा था। इसलिए आप स्वयं निर्णय लेवें। अस्तित्ववाद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जीन पॉल शॉर्ट बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अस्तित्ववाद का कॉन्सेप्ट दिया था। कभी समय मिला तो उस पर बात करेंगे, जिसका मूल भाव ये है कि जो निर्णय आप लेते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं और निर्णय लेने के बाद वह निर्णय सही हो। यदि यह निर्णय आपने लिया है तो जो निर्णय लिया गया है उसको सही करने के लिए आप प्रयास करते हैं, जबकि कोई निर्णय किसी और ने लिया है, उस निर्णय को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप कहोगे सब निर्णय तो मैं तो निर्णय लियो ही को नहीं, निर्णय तो बे लियो है, मैं तो बस इन फॉलो कर रहा हूं, बस मैं तो इनको अनुसरण कर रहा हूं, तो दिक्कत आती है। परिच्छेद को पढ़ने का तरीका, जो गद्यांश होगा वो कैसे पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। परिच्छेद को पढ़ने से पहले परीक्षार्थी को उस पर आधारित प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ लेने से प्रश्नों का उत्तर देने में विशेष सहायता मिलती है। आपके सामने पैराग्राफ है, गद्यांश है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन हैं, तो आप पहले उन 5 क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ये समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके बाद आप परिच्छेद को पढ़िए। और इससे होगा क्या कि कई बार प्रश्नों का जो है उत्तर देने में आपको सहायता मिलेगी, बिना खर्च किए ही प्रश्न का उत्तर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जब आप परिच्छेद को पढ़ें तो पूरी एकाग्रता से, बिना तनाव और दबाव के पढ़ें। बहुत सारे कमेंट हमें हमारे वीडियो में विद्यार्थियों के मिलते हैं कि गुरुजी जना रीट पात्रता की परीक्षा हुई तो मैं बिना तनाव का परीक्षा दी, बढ़िया परफॉर्मेंस करो, लेकिन जना रीट मुख्य परीक्षा फरवरी में दी तो मैं बहुत सारो तनाव ले लियो और बी को परिणाम हो कि वहाँ के कई क्वेश्चन जगह मैं सही कर सका, बे सही कौन करया। बी को कारण यो है क्योंकि तनाव और दबाव जो है वो थाकी परफॉर्मेंस ने खराब करे। ई वास्ते आप तो पात्रता परीक्षा है या आगे की भी परीक्षा हो, ये आपको समझना होगा कि बिना तनाव और बिना दबाव के मुस्कुराते हुए पेपर को करें। थोड़ा सा परीक्षा के दौरान पानी पिएं, हो सकता है तो एक बार उठकर वॉशरूम जा सकते हैं तो वॉशरूम जाइए। नहीं गुरुजी वॉशरूम जाशियों आशियों तो 2 मिनट हमारे खराब हो जी। अरे भैया 2 घंटे 2.5 घंटे से आप एक कक्षा में बैठे हो, आपकी आदत नहीं है 2.5-3 घंटे बैठने की, तो आपका शरीर और दिमाग उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। एक ब्रेक लेते हो, बाहर जाते हो, थोड़ा सा शरीर की एक्टिविटी होती है तो आप अच्छे से आगामी सवालों को हल कर पाते हो। इसलिए मेरा ये विनम्र आग्रह है, प्लीज़ किसी परीक्षा को जीवन मरण का सवाल नहीं बनाएं। किसी एक परीक्षा में सफल होना या किसी एक परीक्षा में असफल होना वो आपकी क्षमताओं का परिचायक नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं में 1 बार 2 बार असफल हुए, उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और वो सफल हुए। इसलिए परीक्षा है, वो आपके जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। आपके जीवन में परीक्षा है, परीक्षा जीवन नहीं है, जीवन का एक पार्ट है परीक्षा। तो वो विद्यार्थी जिनमें बहुत नकारात्मकता आ जाती है, आत्महत्या तक के विचार आते हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, प्लीज परीक्षा लाइफ का एक पार्ट है, उसे लाइफ से बड़ा नहीं बनाएं, नहीं तो तनाव आने की संभावना बढ़ जाती है। परिच्छेद की विषय वस्तु की जो परिच्छेद में मूल भाव है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो कंटेंट है, वो किस विषय वस्तु से संबंधित है, इसको समझने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण शब्द और सूचनाओं को चिन्हित करें, अंडरलाइन करें। परिच्छेद को पढ़ने के बाद समझने के लिए
स्वयं के ज्ञान का समावेश नहीं करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है। परिच्छेद है, इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। थे थाको ज्ञान ई परिच्छेद में मत घुसेड़ो। जो परिच्छेद कह रहा है ना, बस उतना ही रहो। नहीं नहीं गुरुजी मुझे ये लगता है, नहीं नहीं गुरुजी मुझे ये लगता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, परिच्छेद में जो कहा गया है बस उसी तक सीमित रहना है। आपने क्या सुना था, मान लीजिए कोई परिच्छेद आ जाए जो भारत की सांप्रदायिकता से संबंधित है, या भारत की प्राचीन विरासत से संबंधित है, या फिर ऑनर किलिंग, ठीक है ना, ऑनर किलिंग नाम सुना होगा, आजकल तो हमें सुनाई नहीं देता, या फिर लव जिहाद है, या फिर हम वर्तमान किसी महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे की बात करें तो जो भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, भारत की विदेश नीति है, या फिर मनोवैज्ञानिक किसी टॉपिक पर सवाल पूछा गया है, तो जब आपसे ये पूछा जाता है, मान लीजिए लव जिहाद के बारे में, तो पैराग्राफ में जो कुछ कहा गया है बस उसी के आधार पर आपको जवाब देने हैं, न कि आपको क्या लगता है लव जिहाद के बारे में। सांप्रदायिकता के बारे में मान लीजिए आपसे पैराग्राफ में पूछा गया है, तो सांप्रदायिकता को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने ज्ञान को उस पैराग्राफ के साथ नहीं जोड़ें, उस पैराग्राफ में नहीं घुसेड़ें, या फिर जवाब जब आप दे रहे हो तो अपने ज्ञान को आधार पर जवाब न दें, पैराग्राफ की सीमाओं में रहकर पैराग्राफ की जो बात कही गई है उसको समझकर ही जवाब देना है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके लिए थे, और ये हमारा पिछला वीडियो था, यदि नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। जो आपके 5-7 जो अंक हैं, 10 अंक तक आपके बढ़ सकते हैं यदि आप कुछ बेसिक्स छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो। और ये कुछ हमारी टेस्ट सीरीज हैं, और आने वाले समय में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सुजस पर काम हो रहा है, अभ्यास ये जो 2.0 है इस पर भी काम हो रहा है। बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो अपलोड होंगे, और ये कोर्स आपने लिया होगा तो आप प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि सेट परीक्षा का जो ये कोर्स था वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में, और अगला जो वीडियो होगा हमारे इस सेट वीडियो श्रृंखला का 7वां वीडियो, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, और आश्चर्यचकित करने के साथ आपको कुछ सिखाएगा भी। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लगा है तो लाइक तो करेंगे ही। धन्यवाद।